हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जा रही होगी। आज है 19 मई 2024 और आज है संडे, इसीलिए हम करने वाले हैं रिवीजन जो भी हमने पढ़ा हुआ है इस वीक में। ठीक है, आज का रिवीजन हम स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, हाल ही में HDFC बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है अतनु चक्रवर्ती को। नेक्स्ट है, हाल ही में आई RBI की रिपोर्ट के अनुसार 2000 रुपए के कितने नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आए हैं? तो यह है 97.76। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 4 मई को। नेक्स्ट, GST अपीलीय न्यायाधिकरण का प्रमुख नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है संजय मिश्रा को। नेक्स्ट, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में शीर्ष पर रहा है नॉर्वे हमारे पास। और बाल विवाह को रोकने के लिए सरपंच को जिम्मेदार किस हाईकोर्ट ने ठहराया है? तो ये ठहराया है राजस्थान के हाईकोर्ट ने। वायुसेना प्रशिक्षण कमान का कार्यभार किसने संभाला है? तो ये संभाला है नागेश कपूर ने। अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र डिजाइन प्रतियोगिता में 3 पुरस्कार किसने जीते हैं? ये जीते हैं द हिंदू ने। 2024 पुरुष AFC अंडर-23 खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है जापान ने। नेक्स्ट हमारे पास आता है, चंद्रमा के सुदूर हिस्से डार्क साइड से मिट्टी वापस लाने के लिए चांग E6 मिशन किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है चीन ने। नेक्स्ट आता है कि देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने किसे मान्यता दी है? तो सैला सुरंग, जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस 2024 कब मनाया गया है? 16 मई को मनाया गया है। अब TCS जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, उन्होंने अपनी तरह का पहला मानव केंद्रित AI उत्कृष्ट केंद्र कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की है? तो वो की है पेरिस के अंदर। नेक्स्ट आता है, नीरज चोपड़ा ने फेडरेशन कप में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है स्वर्ण पदक। फेडरेशन जो कप है कहाँ पर हो रहा है? वो भुवनेश्वर के अंदर हो रहा है। ठीक है, डेडलाइन पत्रिका की ग्लोबल डिसरप्टर 2024 की सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय स्टार कौन है? ये दीपिका पादुकोण बनी है। किस राज्य की पूर्व राज्यपाल कमला बेनीवाल का निधन हुआ है? तो ये कहाँ की है? गुजरात की पूर्व राज्यपाल और राजस्थान की पूर्व डिप्टी CM भी रह चुकी हैं और राजस्थान में ही इनका जन्म हुआ है। 2023 में वैश्विक इंटरनेट शटडाउन में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यहाँ पर कौन शीर्ष पर है? भारत है और लगातार छठी बार 6th टाइम रहा है। हाल ही में बिम्स्टेक की तीसरी EPG बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है? तो कहाँ पर हुई है? ये हुई है ढाका के अंदर। किस देश के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको पर जानलेवा हमला हुआ है? तो ये स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री पर। 2023-24 सीजन का ला लीगा खिताब किस टीम ने जीता है? रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब ने जीता है। पनामा के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? जोस राउल मोलिनो को चुना गया है। 2024 मैड्रिड ओपन टेनिस महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ये जीता है एंड्रे ईगा स्विटेक ने और एंड्रे रूबलेव पुरुष में जीता है। ठीक है, भारत नाइजीरिया संयुक्त व्यापार समिति का दूसरा सत्र कहाँ पर आयोजित किया गया था? अबुजा, जो कि नाइजीरिया की राजधानी है। सोलोमन द्वीप के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? जेरेमिया मानेले को चुना गया है। भारत का स्वदेशी बॉम्बर कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है बेंगलुरु के अंदर। UPI और GHIPSS का एकीकरण भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो ये हुआ है घाना के अंदर बीच में। गुजरात के गिफ्ट सिटी में सहायक कंपनी स्थापित करने के लिए RBI की मंजूरी किसे प्राप्त हो चुकी है? तो ये REC लिमिटेड को हो चुकी है। विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 5 मई को, हर वर्ष जो है मनाया जाता है। मियामी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? तो ये जीती है लैंडो नॉरिस ने। किसने जीती है? लैंडो नॉरिस ने जीती है। 2024 थॉमस कप बैडमिंटन का खिताब किसने जीता है? चीन ने ही जीता है, थॉमस कप और उबेर कप दोनों का। हाल ही में पैराफिन ईंधन से संचालित रॉकेट SR-75 का पहली बार सफल प्रक्षेपण किसने किया है? तो हाई इम्पल्स कंपनी ने किया है, जो कि जर्मनी की है। किसने विमान वाहक पोत फुजियान समुद्री परीक्षण प्रारंभ किया है? तो ये किया है चीन ने। नेक्स्ट रहता है हमारे पास, इसका तीसरा विमान वाहक पोत है ये। महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ पर होने वाला है? तो ये बांग्लादेश के अंदर होगा। सीमा सड़क संगठन, जिसको कि हम बोलते हैं BRO, स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 7 मई को। यूनिसेफ इंडिया के राष्ट्रीय राजदूत फॉर एवरी चाइल्ड के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करीना कपूर को किया गया है। किस देश ने विदेश मंत्रालय के लिए AI संचालित डिजिटल प्रवक्ता का अनावरण किया है? तो ये किया है यूक्रेन ने। विक्टोरिया शी नाम है इसका। हाल ही में गुरुग्राम प्रशासन के द्वारा किससे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो ये किया गया युजवेंद्र चहल को। और हाल ही में किस राज्य सरकार ने आबादी बढ़ाने के लिए कुछ बागों को सह्याद्री रिजर्व में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है? महाराष्ट्र ने लिया है। हाल ही में किस राज्य के अजरक को GI टैग मिला है? तो गुजरात का अजरक, ये है अजरक कला। ठीक है, जो कि सूती कपड़े के ऊपर की जाती है। हाल ही में विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया गया है? तो ये कब मनाया गया है? ये 7 मई को इस बार जो है वो मनाया गया है। हाल ही में दुनिया की पहली CNG से चलने वाली मोटरसाइकिल कौन लॉन्च करने वाला है? तो ये बजाज करने वाला है। हाल ही में किसने ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है भावी मेहता ने। 26वीं आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? तो कहाँ पर की गई है? ये नई दिल्ली के अंदर की गई है।
किस देश की जनसंख्या में पिछले 8 दशकों में सबसे कम वृद्धि देखी गई है? तो नेपाल की जनसंख्या। किस देश ने आधिकारिक तौर पर भारतीय योग पद्धति को अपनाया है? तो ये पाकिस्तान ने। किस देश की संसद ने समलैंगिक संबंध को अपराध ठहराने वाला विधेयक पारित किया है? इराक की संसद ने। 15 साल की सजा यहाँ पर की गई है। हाल ही में किसे पेटीएम मनी के CEO के रूप में नियुक्त किया गया? तो वो किया गया कि राकेश सिंह को। किस राज्य के राज्यपाल ने स्कूल ऑन व्हील्स का उद्घाटन किया है? तो मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने। भारत में और किस देश ने लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो किए हैं नाइजीरिया ने। किस राज्य सरकार ने पिरुल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया है? तो वो किया है उत्तराखंड ने। पिरुल क्या होता है? चीड़ के पेड़ की पत्तियां। विश्व थैलेसीमिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मई को। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? ये है चौथा स्थान। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में रूस के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये ली है व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार लगातार। मई 2024 के महीने में वेस्ट नाइल वायरस के मामले कहाँ पर आए हैं? तो ये आए हैं केरल में, सामने आए हैं। दुनिया भर में विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मई को। नेक्स्ट, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक क्या थी? तो ये थी पहले 2024 में 159। ठीक है, 159। इससे पहले 161 थी। रिंकल्स अच्छे अभियान किसके द्वारा? CSIR नई दिल्ली के द्वारा। वेल्थिएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024 में किस भारतीय शहर को दुनिया के शीर्ष 50 सबसे अमीर शहरों में शामिल किया है? मुंबई और दिल्ली उपयुक्त दोनों को किया गया है। RBI के द्वारा BOB वर्ल्ड नामक ऐप पर प्रतिबंध लगाया था। किस बैंक का ऐप है? यह है बैंक ऑफ बड़ौदा का। महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून किसने अपनाया है? तो ये किसने अपनाया है? यूरोपीय संघ ने अपनाया है। त्वरित कृषि कल्पनिक किसान उत्पादक संगठनों के लिए भारत का पहला त्वरक कार्यक्रम एक्सीलरेटर प्रोग्राम कहाँ पर लॉन्च किया है? तो ये किया है बेंगलुरु के अंदर। किस देश की सरकार ने अपने अप्रवासन नियमों में बदलाव किए हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने किए हैं। किस राज्य के राज्यपाल पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है? तो ये लगा है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पर। ठीक है, CV आनंद बोस नाम है इनका। हाल ही में स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जॉन स्विनी को किया गया है। हाल ही में भारत फ्रांसीसी सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो ये मेघालय के अंदर। हाल ही में किस देश ने भारतीयों को वीजा फ्री एंट्री की समय सीमा बढ़ा दी है? तो ये बढ़ाई है श्रीलंका ने। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में कहाँ पर वायुसेना ने ऑपरेशन बाम्बी बकेट चलाया है? तो उत्तराखंड में जंगल की आग से निपटने के लिए। मिस टीन USA 2023 ने अपना खिताब छोड़ा है, उसका नाम क्या है? उनका नाम है उमा सोफिया। ठीक है। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग के पहले संस्करण के लिए किसने साझेदारी की है? किसने की है? ये की है कोका कोला इंडिया ने। ठीक है। खबरों में रहे बजरंग पुनिया किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये पहलवान है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, किसे चाड के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो ये डेविस इटनो को चुना गया है। इद्रिस डेवी इटनो को चुना गया है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 मई को। विश्व प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 मई को। ठीक है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा किसे रूस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? मिखाइल मिशुस्टिन को किया गया है। कोलिन मुनरो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। वह किस देश से संबंध रखते हैं? तो किस देश से संबंध रखते हैं? ये रखते हैं न्यूजीलैंड से संबंध रखते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने सर्वाधिक निर्यात कहाँ पर किया है? तो ये किया है UAE के अंदर। दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट मैमथ कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? तो ये हुआ है आइसलैंड के अंदर। हाल ही में दक्षिण एशिया में म्यांमार के बाद बहुसंख्यक जनसंख्या में गिरावट हुई है, हमारे भारत में हुई है। हाल ही में ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 है। श्रीलंकाई टीम का आधिकारिक प्रोजेक्ट कौन बना हुआ है? तो कौन बना है? ये बना है अमूल। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। किसने तीसरी सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जीती है? तो ये जीती है जापान ने। ठीक है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है N चंद्रशेखरन जी को। अरब सागर में शार्क और किरणों से संबंधित अनुसंधान के लिए भारत और किस देश ने समझौता किया है? तो ये भारत और ओमान ने किया है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इफ्को के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दिलीप संघानी को नियुक्त किया गया है। सुपरवेट रैपिड और ब्लिट्ज टूर्नामेंट मैग्नस कार्लसन शतरंज के हैं ये। किसे मैकगिल यूनिवर्सिटी ने सम्मानित किया है? तो ये किया है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन जी को। ठीक है। हाल ही में किसने क्रिएटर्स के लिए नया दीर्घकालिक गेमिंग वीजा लॉन्च किया? तो ये किया है दुबई ने। नेक्स्ट आता है फ्रेंच MotoGP रेस किसने जीती है? तो ये जीती है जॉर्ज मार्टिन ने। और किस देश की संसद ने कैदियों को सेवा में शामिल होने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया है? तो ये यूक्रेन ने किया है। माता तीर्थ औंसी उत्सव कहाँ पर मनाया गया है? तो ये मनाया गया है नेपाल के अंदर। 29वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? कामेरीता शेरपा पुरुष हैं, ये नेपाल के शेरपा हैं। कैंप डेविड समझौते का संबंध किससे है? ये इजराइल और मिस्र से है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 मई को।
और कनेर के फूलों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। किसने लगाया है? ये लगाया है केरल ने, ठीक है। यहाँ पर डेथ हो गई थी एक महिला की। भारत का क्रांतिकारी जनरेटिव चैटबॉट प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? हनुमान नाम है इसका। अंतर्राष्ट्रीय मनी ट्रांसफर के लिए टीसी पे किसने लॉन्च किया? तो ये किया है फ़ोन पे इंडिया ने, ठीक है। सॉरी, ये क्या है? थॉमस कुक इंडिया ने, ठीक है। टीसी थॉमस कुक। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाले जेम्स एंडरसन का संबंध किससे है? तो ये है इंग्लैंड से। ये भी आपको ध्यान रखना है। ड्रोन दीदी पायलट प्रोजेक्ट के लिए फिर किससे समझौता किया है? तो ये किया है महिंद्रा एंड महिंद्रा से। भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने ऑपरेशन सद्भावना चलाया है। कहाँ पर? सिक्किम के अंदर चलाया हुआ है। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले भारतीय पुरुष पहलवान कौन है? तो ये हैं अमन शेरावत, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। किस देश में सुअर की किडनी लगवाने वाले पहले व्यक्ति का निधन हुआ है? तो कहाँ का हुआ है? अमेरिका के व्यक्ति जिन्होंने लगाई थी। और ये है अप्रैल माह का डिवीजन जो भी हम डेली करते हैं, तो वो भी मैंने लगाया हुआ है। जॉन डर्क गैर्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड से किससे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है डॉक्टर गगनदीप कांग को। विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का है 10वां स्थान। फर्स्ट रूस का है। अंगारा A5 रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किसने किया है? तो ये भी रूस ने किया है। भारतीय सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लीग किसके साथ? उज्बेकिस्तान के साथ, ठीक है। वैश्विक व्यापार आउटलुक और सांख्यिकी रिपोर्ट 2023 कौन जारी करता है? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष पर्यटन मिशन NS-25 के लिए चुने गए पहले भारतीय पायलट कौन है? तो ये हैं गोपी थोटाकुरा। T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 1 ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं दीपेंद्र सिंह, नेपाल के रहने वाले हैं। सैकड़ों हवाई ड्रोन और मिसाइल से इजराइल पर हमला किसने किया है? तो ये किया है ईरान ने। ये भी आपको ध्यान रखना है। पारंपरिक जो फसल उत्सव पुंथडू है उसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है तमिलनाडु के अंदर। ये भी आप लोगों को बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, किस भारतीय को तीसरी बार अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड INCB के अध्यक्ष पद के लिए चुना गया है? तो ये जगजीत पवाडिया को चुना गया है, महिला है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी के साथ अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। इसी के साथ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।